राम राम। प्रभु जी मैं हार चलो ईस मन से। प्रभु जी मैं हार चलो ईस मन दे दे ज्ञान पचे पचहारे। दे दे ज्ञान पचे पचहारे। मोहन छाड़े धन सु। प्रभु जी मैं हार चलो ईस मन सु। प्रभु जी मैं हार चलो ईस मन। कह कह जीव हमारी घस गई। कह कह जीव हमारी घस गई। ये कन माने जग की बात सुनन परमाणी। जग की बात सुनन परमाणी। यो तन धन अर्पे प्रभु जी मैं हार चलो ईस मन सु। प्रभु जी मैं हार चलो ईस मन। दे दे ज्ञान पचे पचहारे। दे दे ज्ञान पचे पचहारे। मोहन चाड़े धन सु। प्रभु जी मैं हार चलो हीन मन सु। प्रभु जी मैं हार चलो हीन मन। प्रार्थना का ये भजन है। प्रार्थना करने वाली है जीवात्मा और प्रार्थना की जा रही है परमात्मा। प्रभु जी मैं हार चलो इस मनसु। मन के हारे हार है, मन के जीते। हमारा मन अगर हार गया कहीं भी सांसारिक काम में, भक्ति में, भजन में, तो हम हार गए, यानी हमारी जीवात्मा हार गई। क्योंकि कंट्रोल पूरा मन के हाथ में। अब यहाँ जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, प्रभु जी मैं हार चलो इन मनसु। दे दे ज्ञान पचे पच हारे।
इस मन को ज्ञान देते देते थक गए, पच पच के हार गए, मन मानता नहीं। मोहन छाड़े धनसु, धन के प्रति मन का बहुत बड़ा लगाव है, बड़ा मोह है। हम सब छोड़ देंगे, गाट का धन नहीं छोड़ सकते। ये कोई कंजूस सेठ था, बड़ी अच्छी कथा याद आ गई प्रारंभ में। सेठ तो था मगर कंजूस था, और कंजूस व्यक्ति को धन का मोह ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा धनवान है तो वो उसका दिल भी बड़ा होगा। वो तो हमारा साधारण लोग भी उनसे अच्छे हैं। कम से कम हम कंजूस तो नहीं है। अब नहीं है तो नागों को क्या नागा लूटे। तो कंजूस सेठ था, हरिद्वार के पास 12 कोस दूर उसका गांव था। कंजूस सेठ का 12 कोस दूर था। पत्नी ने कहा सब लोग गंगा में नहाते हैं और आप भी जाके नहा लो। पत्नी को कहने लगा क्या मैं मूर्ख हूं? पानी पानी तो सब जगह समान है। वहां जाने पर पंडे लोग पीछे पड़ जाते हैं और कई तरह की उनकी पूजा, 500 की, 5000 की, 10,000 की पूजा। इतने मेहनत से कमाया हुआ पैसा मैं ऐसे फालतू काम में थोड़ी मैं लगाऊंगा। फिर भी पत्नी के बार बार कहने से तैयार हो गया। ठीक है तुम कहती हो तो। अब गया नहाने। अब नहाए कहाँ? वहाँ हर की पौड़ी में नहाने की जगह रहती है और वहाँ कई पंडे ब्राह्मण लोग वहाँ रहते ही है और पूजा के लिए कहते हैं इतना लेंगे उतना लेंगे, ये पूजा करो, इससे ये होगा, तुम्हारे पाप कटेंगे। अब इसने कहा यहाँ अगर मैं नहाता हूँ तो कोई न कोई पंडा तो मुझे पकड़ ही लेगा। अब मुझे तो बिना कुछ पैसे दिए नहा के जाना है। पत्नी का भी मान रखना है और मेरा अपना जो नियम है किसी को 1 रुपया भी नहीं देने का, वो भी पूरा करना है। तो गंगा से चलते चलते ऐसा स्थान उसने ढूंढा कि जहाँ कोई आता जाता नहीं। बाजू में स्मशान थी, वहाँ चिता जल रही थी। इधर उधर देखा, यहाँ तो कोई पंडा आने का कारण ही नहीं, चलो यहाँ डुबकी लगाते हैं। अब भगवान भी ऊपर से देख रहा था, इतना कंजूस है, 1-2 रुपया दे देगा तो इसका क्या बिगड़ेगा। पैसा नहीं देना है इसलिए यहाँ आके नहा रहा है, चलो आज इसकी परीक्षा ही लेते हैं। अब भगवान आया ब्राह्मण बन के। अब इसने वहाँ पे कपड़े उतारे, डुबकी लगाई, तो वहाँ भगवान खड़े थे ब्राह्मण के वेश में। यजमान की जय हो। ब्राह्मण क्या कहते? यजमान की जय हो। ये घबरा गया, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। मुझे भी कोई ब्राह्मण थे, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। ऐसे ही कोई तुम्हारे 1-2 दूसरे मिले तो सब दिन भर की सबसे जो मजूरी मिलती है वो एक से ही मेरी हो जाती है। अब तुम मिल गए हो, दिन भर की सारी मजूरी मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। बोलो कौन सी पूजा करनी है? ये कहने लगा मुझे पूजा करनी ही नहीं है। ऐसे कैसे? तीर्थ पे आए हो तो कोई न कोई पूजा करनी है। बोलो 5,000 की चाहिए कि 2,000 की, 1,000 की, 5,000 की?
मेरे पास आपको देने के लिए एक धेला भी नहीं है और तुम 5,000 की बात कर रहे हो। भगवान कहने लगे देखो भाई, तुम यहाँ आए हो, पूजा करके ही जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा लाया नहीं मैं, ठीक है उधार मैं 2-3 दिन बाद तुम्हारे घर से आके ले लूँगा, मगर 1 रुपये की ही करना, उधार में भी बड़ी पूजा नहीं। क्या पता ये आ जाए मांगने। 1 रुपये की पूजा करी, वो भी उधार में, और घर पे खुश होके आ गया। पत्नी का भी कहना मान लिया और किसी को पैसा भी देना नहीं पड़ा। दूसरे दिन सुबह परमात्मा ब्राह्मण के वेश में उनके घर पे, यजमान की जय हो। पत्नी ने कहा कोई ब्राह्मण है और आपके लिए पूछ रहे हैं, क्या कहूँ? अरे वही है कल का ब्राह्मण, उनको कहो कि सेठ जी बहुत बीमार है। सेठ जी, पत्नी आके कहने लगी सेठ जी तो बहुत बीमार है, बड़ा भारी बुखार उनको है। तो वो कहने लगा ठीक है, 1-2 दिन में रुक जाता हूँ और सेठ जी का हालचाल भी जान लूँगा और वो जो उधार रुपया है वो भी लेता जाऊँगा। यही मेरी कुछ व्यवस्था कर दो। अब दूसरे घर कहाँ जाऊँ, सब नहीं है, वहीं उनके घर में आजू बाजू में कहीं व्यवस्था मेरी रहने की कर दो, खाने की व्यवस्था कर दो। मैं इंतजार करूँगा, सेठ जी अच्छे हो जाए तो मेरा पैसा लेके चला जाऊँगा। पत्नी ने आके कहा सेठ को, वो तो ऐसा कह रहे, और आपत 1 रुपया देके जो बात टलने वाली थी उसको आप 2-3 दिन और रुकाओ। तुम जाके कहो सेठ जी मर गए, फिर भी 1 रुपया देना नहीं चाहता सेठ जी, और जरा रोना, हाँ रोके कहना, नहीं तो विश्वास कैसे आएगा। अब इसको क्या पता सेठानी को क्या चक्कर है। अब जैसा सेठ जी ने कहा, रोते रोते गई, हे परमात्मा, हे भगवान, क्या कहूँ, मैं विधवा हो गई, मेरा पति अभी अभी मर गया। अब उसको लगा कि वो चला जाएगा। अब वो तो भगवान था, वो तो परीक्षा ही ले रहा था। उसने कहा बहन, होता है, आने वाला एक दिन जाएगा। आज सेठ जी गए, चलो अब इनका अंतिम संस्कार का सारा कार्य मैं ही कर देता हूँ। अब तुम अकेली हो, गांव में किसको बुलाएगी, मैं ही जाके सबको खबर कर देता हूँ। अब पत्नी घबराने लगी, गांव वाले आएंगे और इनको जलाने के लिए ले जाएंगे तो क्या होगा। रुको रुको, कोई मेरा रिश्तेदार आ जाएगा, गांव को सब बता देगा और हम अंतिम क्रिया कर लेंगे, आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। सब गांव को जाके बुला लाया, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। अब सेठ जी करेगा, अब करे तो क्या करे। अब उसने अपनी श्वास को रोक लिया, श्वास रोक के आता है। श्वास रोकने के बाद सब देखा, सेठ जी मर गए, नाड़ी देख रहे, कहीं कोई नहीं, सारा शरीर ठंडा पड़ा है। फिर नहाने लगे, अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगे। अब उस पर वो बांध भी दिया, तो ले जाते ना वो लोग भी आ गए, सब राम नाम सतह भी चल रहा है, ऊपर से कपड़ा भी डाल दिया। फिर भी सेठ जी उठने का नाम नहीं। भगवान कहने लगे गजब का है, ये मर भी गया, इसके ऊपर कपड़ा भी ढाक दिया, लोग ले भी जा रहे हैं। थोड़ी देर और देखते हैं। अब जाके स्मशान में लकड़ी की चिता रख दी और उसके ऊपर सेठ जी को लिटा दिया। अब भगवान कहने लगे अब तो इससे हारना ही पड़ेगा, अब तो बात बहुत हो गई, अब तो हारना ही पड़ेगा। चलो छोड़ देते हैं रुपया। उसके कान में जाके कहा सेठ जी, मैंने रुपया छोड़ दिया, मत दो, मगर अब तो उठो। उठ गए सेठ जी, पहले कहते तो
बड़ा भारी मोह रहता है सांसारिक प्राणी को धन से। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, समझने लायक। जो सांसारिक प्राणी, ये जीव जिस माया को पकड़ता है उसको त्यागी यूं ही छोड़ देते हैं, मगर त्यागी जहां फंसता है वहां संसारी उसको यूं ही त्याग देते हैं। इतनी विचित्र परिस्थिति है। कबीर साहब ने कहा है, कंचन तजना सेल है, सहल त्रिया काने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दोनों के लिए बात आ रही है। किसके लिए? संसारी के लिए और त्यागी के लिए। एक संसारी को अगर कहोगे कि आप आपका कमाया हुआ धन छोड़ दो, आप आपका परिवार छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएगा। मगर एक त्यागी के लिए ये आसान है। कंचन तजना, कंचन नाम धन, और सहज क्रिया का नेह। अपनी स्त्री को भी छोड़ देगा और सोना चांदी रुपया पैसा धन को भी छोड़ देगा, मगर क्या नहीं छोड़ेगा? धन छोड़ना कोई मामूली बात है क्या? या महाराज कह रहे प्रभु जी मैं हार चलो इस मनसु, दे दे ज्ञान पचे पचहारे मोहन छाड़े। त्यागी धन त्याग देगा, स्त्री को त्याग देगा, मगर मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं त्यागेगा। मान चाहिए। ईर्ष्या जन्मजात ज्ञानियों के पास है। हम यहां बैठने वाले लोगों में बहुत ईर्ष्या है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ईर्ष्या को सब त्याग देंगे, घर त्याग देंगे, परिवार त्याग देंगे, ईर्ष्या नहीं त्यागेंगे। मान चाहिए। मान बढ़ाई की चाहना और ईर्ष्या, यहां आके ये सब ज्ञानी ध्यानी त्यागी फंस जाते हैं। और संसारी को मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं चाहिए आपको। जहां बिठाए वहां बैठ गए। हमारा तो आरती में पहला नंबर नहीं लगा तो माल, ये फूलों की माल, एक माल भी गले में नहीं पड़ी, और उसके गले में नहीं पड़ी दूसरे के गले में पड़ गई तो बहुत ही ईर्ष्या। क्या इनको संत दिखते नहीं? ये कई संत थे, क्या हो जाता? एक माला डाल देते मेरे गले में। मान बढ़ाई ईर्ष्या छोड़ नहीं सकते। और जो संसारिक प्राणी है, साधारण अपना एक गृहस्थी जीवन का आदमी है, वो मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं करता। कहे कहे जीभ हमारी घस गई। जीवात्मा कह रही है परमात्मा को, हे परमात्मा, इस मन को कहते कहते ज्ञान देते देते हमारी जीभ घस गई, मगर वो नहीं मानता। ये कन माने काहीं, वो अपनी ही बात करता है, मेरी एक बात भी नहीं सुनता। फिर किसकी सुनता है? मेरी नाम भक्ति की, भजन की, ज्ञान की। देख लो, निर्णय कर लो। ये मन भजन के लिए, सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए मानता ही नहीं। ये मत समझना कि थोड़ी देर हम सत्संग को आ रहे, थोड़ा सा भजन कर लिए, हमने मन पे बहुत कुछ पा लिया, वो हमारे बस में आ गए। जगत की बात सुनन प्रमाणे, जगत की जो बात है वो सुनते ही
तन मन अर्पे जाई। संसार के लिए, जगत के लिए तन मन धन अर्पण कर देता है। ये मन तन और धन भी अर्पण करता है। जैसे बताता हूं मैं आपको, समझ में नहीं आएगा। सत्संग किसी ने आयोजित की। अब सत्संग में पैसे का जुगाड़ जमा नहीं। अब किसी को मांगे तो सत्संग के लिए देने के पास पैसा नहीं। ये कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे, तुमने क्यों ली? किसी जबरदस्ती थोड़ी है। अब वही कोई अर्जेंट बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा नहीं है, तो वहाँ हम दे देते हैं। क्यों देते हैं? जान बचनी चाहिए। किसी की शादी पड़ रही है, रुकी हुई है पैसे के कारण, वहाँ भी हम पैसा नहीं देना ये महाराज नहीं कह रहे। ये तो एक आपके लिए एक मूल्य मापन कर रहे, जिसको कहते कि यहाँ देने के लिए मन में वो भाव आता नहीं है, और जगत के लिए तुरंत हम दे देते हैं। देना चाहिए, ये बात नहीं है। जगत की बात कोई भी हो तो ये मन तन धन अर्पण करता है, मगर वही भजन में, भक्ति में, सत्संग में वो पीछे हटता है। अब कल्याण कहाँ है? देखो, हमारा कल्याण किसमें है? जगत के संग रहने से है कि भक्ति के संग रहने से? महाराज ने तो निर्णय कर दिया कि सुख राम सुनो सब कोई, के सुख राम सुनो सब कोई, यारे संग न होई बे, यारे संग न होई बे, जगत भगत का है दोय मार्ग, जगत भगत का है दोय मार्ग, बेड़ा चले नहीं कोई रे, बेड़ा चले नहीं काई रे, समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए, समझ समझ प्राणिया मोख जे चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए बे, ऐसी भगत गए रहिए बे, सतगुरु शरणों दार सिर ऊपर, सतगुरु शरणों दार सिर ऊपर, राम राम मुख लइए बे, राम राम मुख लइए। हम
जगत का सोचते हैं, भक्ति का नहीं सोचते। 4-5 घर कहे जो बूंडो और सकल जग पूजे बे। 4-5 घर के लोग आपको दोष लगाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, मगर आपका मोक्ष अगर हो जाता है इसी जन्म में तो सारा संसार आपकी पूजा करेगा। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे में। अरे 10 लोग आपको क्या बुरा भला कह दिया, आप भजन को छोड़ देंगे, भक्ति को छोड़ देंगे, समर्पण नहीं करोगे। करना चाहिए, सोचना चाहिए। महाराज ने कहा के सुखराम सुमो सब कोई, यारे संग न। किसके संग? जगत के संग होने से आपका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ये आदि अनादि से दोनों रास्ते अलग है। जगत भगत का है दो मार्ग। आप जगत का भी सब करोगे और भक्ति भी मोक्ष में जाओगे, ये होना नहीं है। फिर क्या छोड़ देना? क्या छोड़ देना भी नहीं है। लक्ष्य और उपलक्ष्य। पहले लक्ष्य क्या है, एम क्या है आपके जीवन का, आप क्यों आए हो, आप क्यों रामसनी बने हो, ये पहले अपने आप को पूछो। आप अगर मोक्ष के लिए रामसनी बने हो तो इसको पहले लाओ, धर्म को सामने करो, धर्म का पालन पूरी तरह से करो, इसके नियम को पूरी तरह से पालन करो, और फिर ये ज्ञान अगर हो जाएगा तो हमारे हाथ से जगत का भी अच्छा ही काम होगा। जगत को छोड़ना नहीं है। जगत की मर्यादा में हम ऐसे उलझे हैं कि समय नहीं दे पा रहे भक्ति को। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, ये तो चलता ही रहेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। तो ये जो तुम्हारा कार्तिक का महीना है, ये भगवान से प्रेम करने का ही महीना है। सुबह आके नहा धो के यहाँ सब आते हो, भजन करते हो, सुबह के धुन राग गाते हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में। महाराज ने कहा है, जुग के संग जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया बे। देख लो आपने, जिसने संसार को चुना, जिसने संसार से प्रेम किया, वो गर्भ में आए, वो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मरे रहे, और भी लेंगे और भी मरेंगे। जुग के संग जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया बे। और भगत पदी को जुग जुग गावे, से सब मोक सिधाया। देख लो आप, हम महिमा करते हैं साधुराम जी बापू की, थोड़ा उनका जीवन चरित्र देखो। संसार में कोई रस था क्या? संसार का रस कम होगा तो यहाँ रस बढ़ेगा, ये रस बढ़े बगैर वहाँ का रस कम नहीं होता। और यहाँ का रस बढ़ाना है तो भजन ही करना है, यहाँ का रस बढ़ाना है तो मन को आपको भजन में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ जैसी विनती हो रही है वैसे हमें भी प्रभु को विनती करनी पड़ेगी। कह के जीभ हमारी घस गई एक न माने कोई, और जग की बात सुनन प्रमाणे वो तन धन अर्पे जाई।